प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। आपके घराने और खुदावन का रूह इस वचन के द्वारा आपको टच करेगा, आपको छुएगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 9:21 आयत में लिखा है, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझे से ऐसी बातें क्यों कहता है? मेरे प्रियो, आपको अपनी मार्ग से भटकना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, तो बाइबल बताती है कि शमूएल शाऊल से कहता है कि क्या इज़राइल का मन भाव तेरा नहीं? पर शाऊल कहता है कि मेरा तो गोत्र सबसे छोटा है, मेरा कुल मेरे गोत्र में सबसे छोटा है। और परमेश्वर कहते हैं, इसीलिए तो तुझे चुना है कि तू मेरे इज़राइली प्रजा का राजा हो। इसी तरह परमेश्वर गिदोन से भी कहता है कि हे सूरमा, यहोवा तेरे संग है। लेकिन गिदोन कहता है कि क्या मेरा कुल मेरा परिवार छोटा नहीं है? इसका मतलब परमेश्वर को आदत है टूटे हुए लोगों को चुनने की, गरीब को, तुच्छों को चुनने की। या परमेश्वर की आदत है छोटों को चुनने की ताकि वो उनको बड़ा बना सके। पर आपको आदत है भटकने की। क्यों? आपको लगता है कि नहीं मैं अनपढ़ हूँ, किसी को लगता है मैं तो बहुत छोटी हूँ, किसी को लगता है कि मुझसे क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पर जैसे जैसे आप मसीही जीवन में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में आप परमेश्वर के महिमामय हाथ को अपने जीवन में आते देखेंगे। जब एक व्यक्ति की फौज में भर्ती होती है तो उसकी भर्ती उसके अपने शहर में नहीं होती, ताकि ऐसा ना हो कि जब फौजी राउंड लगाने जाए तो वह अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ चला जाए। इसीलिए अगर वह फौजी पंजाब का है तो उसे असम में भेजते हैं, ताकि वह अपने देश की सुरक्षा पर ही ध्यान दे और किसी काम में नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एलीशा से कहा कि अपनी लाठी अपने सेवक गेहजी को दे और बोल कि जाकर उस मरे हुए लड़के पर लाठी लगाए, और जैसे तू लाठी लगाएगा तो वो लड़का जीवित हो जाएगा। पर एलीशा ने कहा था कि रास्ते में किसी से भी बातें न करना। जब गेहजी एलीशा को छड़ी लिए हुए जा रहा था तो लोगों को मालूम था यह भविष्यद्वक्ता की छड़ी है, क्योंकि नबी की छड़ी अलग ही तरह की होती थी। जब गेहजी को एलीशा ने अपनी छड़ी दी तब उसने जाकर उस छड़ी को उस लड़के पर रखा, परंतु वह लड़का जीवित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है गेहजी पैसों का लालची था। गेहजी को मालूम था, अगर मैं यह छड़ी से लोगों में साबित कर दूं कि मैं खुदा के दास के नज़दीक रहता हूं तो लोग मुझे भेंट देंगे। इसलिए वह लड़का जीवित नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने उस दौड़ में जिसमें दौड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उसमें दौड़ते जाएं। शैतान हमेशा उन्हीं लोगों के जीवन में काम करता है जो परमेश्वर में वफादारी और पवित्रताई में चलता है। इसीलिए अपने अपने मसीही जीवन में कभी भटकना नहीं। शैतान आपके सामने पाप लेकर आएगा ताकि आपको भटका सके, पर आप अड़े और खड़े रहें,
क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है बड़े और महिमामय स्थान में पहुंचाने के लिए, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपने मुझे चुना जबकि मैं निर्बल था और छोटे स्थानों में थी। परमेश्वर, मैं इस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावन उन लोगों को चुनता है जो छोटे हैं, जो अपने आप में निर्बल हैं। बाइबल कहती है कि उसने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। अगर आज आप छोटे हैं, छोटे घर से हैं, अपने आप को छोटा मत समझे, क्योंकि आप राजाओं के राजा के बेटे हैं और वो आपको ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने हमें चुना और ठहराया, क्योंकि आज सब लोग मर रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम से आज भी हम अड़े हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें चुना है और ठहराया है। सो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें अपने कामों के लिए चुना है, यूज़ कर रहा है वो अपने कामों के लिए। और खुदा की बेदारी ऐसे ही पूरे पंजाब में आए और लोग बदलें और खुदा के काम करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।